वेलकम बैक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाउचेरिया को देखेंगे। बाउचेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाउचेरिया को आप तैयार कर लीजिए। जो ये बाउचेरिया है ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है, एक मानव में एक मच्छर में। तो ये किस प्रकार से मानव में पहुंचता है, किस प्रकार से ये मच्छरों में बाउचेरिया पहुंच जाता है, तो आज इस वीडियो में आप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो ये बाउचेरिया है यह एक बीमारी उत्पन्न करता है जिसे फाइलेरिया बोला जाता है। इसे हाथी पांव रोग भी बोला जाता है। मतलब इसका जो पैर होता है बहुत मोटा हो जाता है, सूज जाता है, सूजन हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो ये तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। और जो ये बाउचेरिया है ये मानव में जो उसकी लसका वाहिका होती है, मतलब लिम्फेटिक वेसल होती है, उसके अंदर ये पहुंच जाता है जो ये बाउचेरिया है, और वहीं पर अपने आप को डेवलप करता रहता है। मतलब जब इसका जो साइज होता है बहुत माइक्रो लेवल पर होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, तभी ये ह्यूमन के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहीं ह्यूमन के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपने आप को डेवलप करता है। जब इसका लार्वा 3 स्टेज आता है, जो बाउचेरिया है ये 3 स्टेज में अपना डेवलप करता है। मतलब जब जो इसका पहला और दूसरा स्टेज है तब ये इन्फेक्शन, तब ये रोग नहीं उत्पन्न करेगा, मतलब जब डिजीज नहीं उत्पन्न करेगा। जब इसका लार्वा 3 स्टेज आता है तभी ये डिजीज उत्पन्न करता है। तो चलिए बाउचेरिया को देख लेते हैं। यहाँ पर ये सारे जो लिखे हुए हैं, ये बाउचेरिया में यूज होने वाले जो टर्म है, शब्द है, उसका मतलब क्या होता है वही लिखा हुआ है। तो अभी चलिए मैं आपको इसका डिफिनीशन पर ले चलता हूँ। पहले कुछ समझ लीजिए। जैसे बाउचेरिया क्या है, बाउचेरिया एक जीनस का नाम है जो कि पैरासाइट राउंड वार्म होता है। पैरासाइट का मतलब होता है कि ये परजीवी होते हैं, मतलब ये दूसरे जीवों पर अपना जो लाइफ साइकिल है अपना कंप्लीट करते हैं, मतलब वहीं पर ये सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये कुछ टर्म का नाम लिखा हुआ है। मतलब बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या है, तो ये बैंक्रॉफ्टी एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ही इस बैंक्रॉफ्टी को रखा गया है। मतलब उन्होंने इसका डिस्कवर किया था, खोज किया था। और ये फाइलेरिया क्या होता है, तो यह वह रोग होता है जो बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी के इन्फेक्शन से होता है। मतलब जो इसका पैर देखे होंगे कि बहुत मोटा हो जाता है, इसी को बोला जाता है हाथी पांव रोग। तो इसी के द्वारा होता है ये जो ये बाउचेरिया होता है, यही फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो ये सारे जो टर्म दिए हैं शब्द का मीनिंग लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। चलिए मैं बाउचेरिया का जो डिफिनीशन है इसका उस पर ले चलता हूँ। तो यहाँ से बाउचेरिया का डिफिनीशन आप एग्जाम में कैसे लिखे हैं, जो ऊपर है उसे भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो बाउचेरिया बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी ये साइंटिस्ट का नाम है, मतलब जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट के नाम पर इसे रख दिया गया है। तो ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है, ये फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसी को बोला जाता है एलिफेंटिसिस, मतलब हाथी पांव रोग बोला जाता है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी एक फाइलेरिया निमिटोडा वार्म है जो लिम्फेटिक फाइलेरेसिस का कारण बनता है। मतलब जो ये फाइलेरिया है, फाइलेरिया रोग का कारण बनता है। और ये लिम्फेटिक फाइलेरेसिस है, ये जो ह्यूमन का जो लसिका वाहिनी होती है, मतलब जहाँ पर जब ब्लड बहता है उसी में ये प्रवेश कर जाता है। कौन प्रवेश कर जाता है, जो ये बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी कीटाणु है, रोग है, वही प्रवेश कर जाता है और वहीं अपने आप को डेवलप करता रहता है। तो जो यह डिजीज ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाया जाता है, विशेषकर इंडिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में। मतलब जब आप हमारा जो 7 महाद्वीप है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, तो जो भूमध्य रेखा वाली जो पृथ्वी से बीचों बीच में से होकर गुजरती है उसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। तो जो इधर का साइड है, इधर का साइड है, तो इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। जो एशिया महाद्वीप में, इंडिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया महाद्वीप में ये खासकर पाया जाता है। लगभग ये जो ये बाउचेरिया रोग है सभी जगह पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका शरीर लॉन्ग होता है, सिलेंडर के आकार का होता है, और ये थ्रेड लाइक मतलब धागेनुमा संरचना होती है। तो ये लंबा पतला धागे जैसा होता है। मतलब जो आप इस तरह से बरसात के टाइम में देखे होंगे उसी केचुल के जैसा होता है। और ये फीमेल वार्म, जो फीमेल वाला बाउचेरिया होता है उसका लगभग 70 से 100 नैनोमीटर लंबा होता है, 0.25 नैनोमीटर मोटा होता है। और लेकिन जो मेल वाला वार्म होता है, मेल वाला जो कीटाणु होता है, वो कीड़ा होता है, वो छोटा होता है फीमेल से। तो यह छोटी होती है और पतली होती है। ये वार्म लिम्फेफेटिक वेसल में रहते हैं और वहाँ ये इन्फ्लामेंटेशन और ब्लॉकेज पैदा करते हैं। जो मतलब जो ये कीटाणु है ये कहाँ पर पाया जाएगा, लिम्फेटिक वेसल में, मतलब जहाँ पर ये हमारी जो ब्लड बहती है उसमें ये पाया जाता है। और वहाँ पर ये क्या करेगा, ये सोलिंग करेगा, मतलब वहाँ पर जब ये रहेगा तो सूजन उत्पन्न कर देगा। मतलब जो ये वेसल है उसको ये क्या क्या कर देगा, उसे ब्लॉक कर देगा, मतलब उसे बंद कर देगा। तो क्या होगा, जब ब्लड का सप्लाई रुक जाएगा तो ये क्या होगा, सूजन उत्पन्न करेगा। और क्या होगा, तमाम प्रकार की बीमारी हो जाएगी, मतलब हाथ पैर फूल जाता है, बुखार हो जाता है और तमाम चीज़ें होती हैं। तो चलिए जो बाउचेरिया इसका हैबिटेट देखते हैं, मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका आदत क्या होता है, हैबिट और हैबिटेट देखिए। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पहली बात ये पैरासाइटिक वार्म है, मतलब ये परजीवी है, पर मतलब दूसरा जीव, मतलब जो दूसरे जीवों पर ये होता है, जैसे ह्यूमन में होता है, फिर मॉस्किटो मच्छर में होता है। इसका निवास स्थान ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम पर होता है, मतलब जहाँ पर ये रक्त वेसल बहती हैं वहाँ पर ये रहता है, मतलब उसके अंदर ही प्रवेश कर जाता है। ये खासकर लेग, जो पैर वाला रीजन होता है वहाँ पर, और स्क्रोटम जेनिटल रीजन, मतलब जन्म क्षेत्र के लेम्फ वेसल में पाया जाता है। और ये बाउचेरिया है अपना जो लाइफ साइकिल है 2 चीज़ों पर कंप्लीट करता है, एक तो मानव पर, एक मॉस्किटो पर। तो ये किस तरह से मॉस्किटो में रहता है, मतलब मच्छर में, और किस तरह से ये ह्यूमन में रहता है, तो उसे देख लीजिए। तो इसका बाउचेरिया का लाइफ साइकिल देखिए, जीवन चक्र देखिए। तो बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी का लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। एक होता है डिफिनिट होस्ट, एक इंटरमीडिएट होस्ट। और ये डिफिनिटिव होस्ट क्या होता है, मतलब ये डिफिनिट होस्ट ह्यूमन होता है, मानव होता है। इंटरमीडिएट मतलब कुछ समय के लिए ये किसमें हो जाता है, फीमेल मॉस्किटो में चला जाता है। तो चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कैसे होता है। तो
स्टेप 1 में इन्फेक्शन टू ह्यूमन, मतलब ये मानव को कैसे इन्फेक्शन करता है, कैसे बीमार करता है। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो, मतलब जो संक्रमित मच्छर होता है, किसी हेल्दी ह्यूमन को काटता है, मतलब जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसे अगर काट लेता है, तो उसके सलाइवा के साथ इन्फेक्टेड लार्वा ह्यूमन के स्किन में इंटर कर जाता है। मतलब जो मच्छर है किसी हेल्दी मनुष्य को जब वो बाइट करता है, उसे काट लेता है, तो उसके जो लार होता है उसी के माध्यम से ह्यूमन में इंटर कर जाता है, उसके स्किन में प्रवेश कर जाता है। और स्टेप 2 कैसा होता है, जब उसके मानव के अंदर ये प्रवेश कर चुका है तो माइग्रेशन एंड मैच्योरेशन, जब मानव के अंदर ये प्रवेश कर चुका है तो वहाँ पर इसका मैच्योरेशन होगा, मतलब वो अपने आप को डेवलप करेगा, परिपक्व करेगा। तो ये लार्वा लिम्फेटिक सिस्टम में माइग्रेट करते हैं और वहाँ जाकर अडल्ट वार्म बन जाते हैं। मतलब जब ये प्रवेश किया तो ये इसका जो साइज था बहुत माइक्रो लेवल का, मतलब बहुत सूक्ष्म था, और जो ह्यूमन के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर अपने आप को ये डेवलप करेगा और कैसा हो जाएगा, एडल्ट वार्म, मतलब ये यंग कीड़ा बन जाएगा। और स्टेप 3 में क्या होगा, रिप्रोडक्शन इनसाइड ह्यूमन, मतलब जब ये एडल्ट हो जाएगा तो वहाँ पर अपना रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब वहाँ पर अपने जैसे तमाम बाउचेरिया को जन्म देगा, मतलब बच्चे पैदा करेगा, और क्या करेगा वहाँ पर अपना साइज, जो बाउचेरिया का ग्रुप है वहाँ पर बहुत सारे बाउचेरिया हो जाएंगे, और क्या करेंगे, ये फाइलेरिया रोग उत्पन्न करेगा। तो एडल्ट फीमेल वार्म माइक्रो फाइलेरिया को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है, मतलब ये जो ह्यूमन के अंदर ये रिप्रोडक्शन करेगा तो वहाँ पर ये बहुत सारे बाउचेरिया को मतलब रिप्रोडक्शन के माध्यम से वहाँ पर रिलीज कर देगा। और माइक्रो फाइलेरिया नाइट में ये पेरीफेरल ब्लड में ज़्यादा पाई जाती है, जो ह्यूमन का पेरीफेरल ब्लड होता है उसमें ये जो बाउचेरिया है ये रातों में ज़्यादा पाई जाती है। और इसका चौथा वाला स्टेप देखिए, जब ये वहाँ पर जो ह्यूमन के अंदर अपने आप का जब डेवलपमेंट कर लेगा तब फिर ये मच्छरों में कैसे पहुँचेगा, तो ट्रांसमिशन टू मॉस्किटो, मतलब जब ये ह्यूमन के अंदर ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, वहाँ पर अपनी संख्या भी बढ़ा चुका है, तब फिर ये मच्छर में कैसे पहुँचेगा उसे देखिए। जब मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, जो मनुष्य पहले से इस बाउचेरिया रोग से पीड़ित है, जब मच्छर उसे काट लेगा तो यह माइक्रोफाइलेरिया को सक कर लेता है, मतलब जब जो बीमार पर्सन है उसे जब ये काटेगा तो उसे उसका जो ब्लड है उसे जब सक करता है, उसे जब चूसता है, तब उसी के माध्यम से ये मॉस्किटो में दोबारा आ जाता है, जिससे ये फिर मॉस्किटो में पहुंच जाता है। इस टाइप से इसका जो लाइफ साइकिल है होता रहता है, मतलब ह्यूमन से मॉस्किटो, मॉस्किटो से ह्यूमन, इस तरह से ये पूरा कई पर्सन में रोग उत्पन्न कर देता है, फाइलेरिया रोग फैल जाता है। तो इसका पांचवा स्टेज देखिए, डेवलपमेंट इनसाइड द मॉस्किटो, जब ये ह्यूमन से मॉस्किटो मच्छरों में पहुंच गया है तो ये मॉस्किटो में किस तरह से डेवलप करेगा। मॉस्किटो के मिड गट, मतलब मध्य आंत और थोरेसिस मसल में ये लार्वा डेवलप होकर के इन्फेक्टेड स्टेज लार्वा बन जाता है। मतलब ये मॉस्किटो में अंदर पहुंचा तो जो मॉस्किटो का जो मध्य आंत होता है वहीं पर ये अपनी लार्वा को डेवलप करता है और इन्फेक्टिव स्टेज और इन्फेक्शन वाला स्टेज बन जाता है। और इसका छठा वाला स्टेप देखिए, फिर री इंटर टू ह्यूमन, मतलब ये मॉस्किटो में पहुंच गया तो फिर ये कैसे ह्यूमन में पहुंचेगा, मॉस्किटो से ह्यूमन, ह्यूमन से मॉस्किटो, तो ये जब मॉस्किटो में पहुंच जाता है तो ह्यूमन में किस तरह से फिर आएगा, छठवां स्टेप में बताया गया है। यह मॉस्किटो जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो इन्फेक्टिव लार्वा फिर से ह्यूमन के स्किन में इंटर करते हैं और नया इन्फेक्शन शुरू करते हैं, फिर ह्यूमन में इंटर करेगा और नई बीमारी फिर उत्पन्न करेगा, इन्फेक्शन का कारण बनेगा। तो चलिए इसका पैथोजेनिसिटी देखते हैं, रोग उत्पन्न करने की क्षमता देखते हैं। तो ये अडल्ट वार्म लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देता है, मतलब उसे बंद कर देता है, जहाँ पर ब्लड का सप्लाई होता है वेसल में उसे रोक देता है। फिर इससे लिम्फ फ्लूइड जो लसिका द्रव होती है उसका जो फ्लो है रुक जाता है। जब ये रुक जाएगा तब क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, मतलब सूजन हो जाएगा। और बार बार होने वाले इन्फेक्शन से फाइब्रोसिस और परमानेंट स्वेलिंग हो जाती है, मतलब ये सूजन हो जाती है, जिससे ये हाथी के पाँव जैसा हो जाता है, इसलिए इसे हाथी का पाँव भी बोला जाता है। इस कंडीशन में एलिफेंटेसिस, मतलब हाथी पाँव रोग कहा जाता है, क्योंकि ये लेग या स्क्रोटन का आकार हाथी जैसा बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत मोटा हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, तो क्या करेगा, स्वेलिंग करेगा, मतलब सूजन करेगा, बुखार आ जाएगा, थिकिंग हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, लिम्फ नोड इन्फ्लामेंटेशन, मतलब लसिका ग्रंथियों में भी सूजन हो जाएगा, रिड्यूस बॉडी मूवमेंट ड्यू टू द स्वेलिंग, और ये जो सूजन होता है उसे रिड्यूस कर देता है। तो चलिए अब इसका डायग्नोसिस वाला देख लेते हैं, मतलब इसे से कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसे निदान पाएंगे बाउचेरिया से। तो ये ब्लड समीर टेस्ट होता है जो कि रात के समय होता है, रात के समय में ब्लड सैंपल लेकर के माइक्रोफाइलेरिया डिटेक्ट किया जाता है, मतलब इसका निदान रातों में किया जाता है। और क्या होता है, एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट होता है एलिसा, इन्फेक्शन कन्फर्म करने के लिए। तो इस तरह से इसका जो बाउचेरिया इसका निदान किया जाता है। और इसे कैसे कंट्रोल करेंगे जो बाउचेरिया है, तो ये ड्रग का ट्रीटमेंट दिया जाता है, औषधि उपचार दिया जाता है। इसके लिए मुख्य दवा क्या है, डाई एथिल कार्बेंजीन, और जो ये दवा है क्या करता है, माइक्रोफाइलेरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। तो इस प्रकार से इसे तमाम प्रकार के ड्रग्स सप्लीमेंट दे करके इसे कंट्रोल किया जाता है। और मॉस्किटो का कंट्रोल कैसे करेंगे, मच्छरों का कंट्रोल करने का क्या तरीका है, तो मच्छरों के ब्रीडिंग साइट को खत्म कर दें, मतलब ये जहाँ से मॉस्किटो उत्पन्न हो रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, उसे वहाँ से खत्म कर दें। और क्या करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और कीटनाशक का छिड़काव करें, मतलब जो मच्छरों से बचाव करने के लिए है जो भी उपाय कर सकते हैं उसका उपाय करिए, जिससे ये हमें ये बाइट ना कर सकें, जो मच्छर हमें काटते हैं वो काट ना सकें। जब ये काटेंगे नहीं तो हमारे अंदर बाउचेरिया आएगा नहीं। यहाँ पब्लिक अवेयरनेस और हाइजीन, मतलब साफ सफाई का ध्यान दें, पब्लिक में जागरूकता फैलाएं, ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर है इसका नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक्स और सोशल इंपॉर्टेंट, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा, रोगी की कार्य क्षमता कम हो जाएगी, मतलब जब बीमार होगा तो कोई पर्सन तो वो
पहले के उतना वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा, उसकी जो कार्य क्षमता है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो चलिए इसका कंक्लूजन वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बाउचेरिया बैंक्रॉप्टी एक गंभीर पैरासाइट वार्म है जो कि लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस का कारण बनता है। मतलब जो फाइलेरियोसिस हाथी पाँव वाला रोग है उसका कारण कौन बनता है, बाउचेरिया रोग बनता है। यह डिजीज मच्छरों के माध्यम से फैलती है जो कि और मानव के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है। इसका नियंत्रण मॉस्किटो कंट्रोल, हाइजीन, टाइमली ड्रग्स ट्रीटमेंट से संभव है। मतलब टाइम पर ड्रग्स, मतलब जो दवा होती है, ट्रीटमेंट होती है, उसे देना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मॉस्किटो का कंट्रोल रखना चाहिए, मच्छरों को कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो ये सारे मॉस्किटो और बाउचेरिया से बचने का उपाय दिया हुआ है। और टॉपिक पैरासाइट और ह्यूमन डिजीज स्टडी दोनों में महत्वपूर्ण है। जो ये बाउचेरिया वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टर्म, मतलब कुछ शब्दों का मतलब लिखा हुआ है, जैसे नेमेटोडा क्या होता है, माइक्रोफाइलेरिया, लिम्फेटिक सिस्टम, ऊपर भी देखे थे वही सारे मीनिंग लिखा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। लेकिन बाउचेरिया वाला टॉपिक आप तैयार जरूर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 से 20 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगर आप नहीं तैयार करेंगे तो आपका छूट जाएगा, तो तैयार कर लीजिए। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।